हमने एक वर्क स्पेस बनाया था। फर्स्ट वी हैव क्रिएटेड एन वर्क स्पेस वेयर, चलिए वो देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वर्क स्पेस बनाया था ROS 2 वर्क स्पेस करके, जिसके हमने बिल्ड करने के बाद हमारे पास इसमें 4 चीज़ें आ गई थी, बिल्ड, इंस्टॉल, लॉग और सोर्स फाइल। ठीक है, अब इसमें ही हम थोड़ा ऐड ऑन करेंगे और देखेंगे कि अगर हमें अब इसके अंदर हमें अगर बनाना है कि हमें देखना है कि इसके अंदर अगर हम पैकेज कैसे बनाएंगे और नोट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि कल भी मैंने बताया था कि पैकेज के अंदर नोड होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने वर्क स्पेस के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, हमें वर्क स्पेस के अंदर बनाना पड़ेगा एक पैकेज, और फिर उस पैकेज के अंदर हम बनाएंगे नोड। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट। चलिए, तो सबसे पहले तो हम आएंगे अपने वर्क स्पेस पे। हमारा जो वर्क स्पेस था उसका नाम था WS1। हम अपने वर्क स्पेस के अंदर एंटर हो गए। हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे हमारे पास 4 फोल्डर्स अवेलेबल हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारा सोर्स फोल्डर है उसके अंदर जाएंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे cdsrc/। ठीक है, तो इसके अंदर अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हमें जो भी कुछ हमें अगर बनाना होगा पैकेज के अंदर, सोर्स फाइल के अंदर, वो ही हम पैकेजेस और नोट सब कुछ हम किसके अंदर बनाएंगे, सोर्स फाइल के अंदर। जो हमने यहाँ पे देखा था, हमने VS में देखा था कि जब यहाँ पे हम देख रहे थे इंस्टॉल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी, लॉग के अंदर भी थी, बिल्ड के अंदर भी थी, लेकिन सोर्स के अंदर यहाँ पे अभी कुछ नहीं था। अब हमें जो भी कुछ काम होता है वो हम किसके अंदर बनाते हैं, सोर्स के अंदर। ठीक है, तो पैकेज हम कहाँ बनाएंगे, ये सोर्स के अंदर। ठीक है, सो जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। आप लोग तब तक अपना जो भी लिनक्स ओपन करके यहाँ तक आइए। मैं 1 मिनट स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर दैट। तो हमारे पास कमल, ताहा, कासिफ, अदनान, आप लोग फॉलो कर रहे हैं। अमन, आई हाँ, होप कि आप लोग मैं बस साथ ही साथ फॉलो उबंटू ऑन करिएगा। कर रहा जी, था। मैं अभी बूट कर रहा था, 1 सेकेंड। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप बूट कर लीजिए। और ये हम साथ ही साथ करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं भी नहीं कि हम अब सबका वो भी नहीं कर सकते। तो आज हम सबके साथ ही साथ करते चलेंगे, जैसे कि कई बार होता है कि हम पीछे रह जाते हैं तो हमें फिर कन्फ्यूज़न रहती है। ठीक है, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। अभी हमने देखा कि हम जब अपने वर्क स्पेस के अंदर आए, तब हमने जो अपना सोर्स फोल्डर था, सोर्स फोल्डर के अंदर आए, तब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमने जब सोर्स फोल्डर के अंदर ls किया, यानी कि लिस्ट किए इसके इनसाइड फाइल्स या फिर जो भी, तो अभी इसमें कुछ नहीं है। तो अब आपको देखना है कि आपको कुछ भी, पहली बात तो हमें अगर रॉस के अंदर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी कमांड क्या होती है, कमांड स्टार्ट कहाँ से होती है, ROS2। ठीक है, फिर अब हम जब पैकेज बनाते हैं तब हमें यहाँ पे इसको मेंशन करना पड़ता है, पैकेज। अब जो हमारा टर्मिनल होगा उसको पहले पता पड़ा कि इसके अंदर काम हो रहा है ROS2 के अंदर। सेकंड, ROS2 में किसकी बात हो रही है, पैकेज की। अब हम इसको बताएंगे करना क्या है।
रॉस को बताएंगे कि आप करना क्या है। तब हमने यहाँ पे लिखा क्रिएट। अब बनाना क्या है, लेट से हमने कुछ अपने पैकेज का नाम दे दिया माय पैकेज, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे एक नाम दिया अपने पैकेज का कि माय पैकेज, और अब आप इस पे जो कुछ भी नाम रख सकते हैं, ऐसे नेसेसरी नहीं है। फिर अब हम यहाँ पे एक चीज डिफाइन करते हैं, वो होता है बिल्ड, पहले तुमने बताया, फिर टाइप। अब हम यहाँ पे बताते हैं इसका बिल्ड टाइप। अब बिल्ड टाइप में अगर आप पाइथन के अंडर कर रहे होते हैं तब इसमें फिक्स होता है, वो होता है एमेंट अंडरस्कोर पाइथन। ये जो लाइन में लिख रहा हूँ वो आपको याद करनी, आपको जब भी पैकेज बनाना होगा तो ये एक टाइप का आप सिंटेक्स समझ लीजिए पैकेज बनाने का, जो आपको पाइथन में अगर पैकेज बनाना है तो हमेशा यही फॉलो करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा एमेंट अंडरस्कोर पाइथन, और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो अब ये डिपेंडेंसीज क्या करती हैं, आप ऐसे समझिए, जब ये आपको शायद पता हो लिनक्स में, अगर आपने वो फाइल जो मैंने आपके साथ एक शेयर की थी डॉक्यूमेंट में भी, उसमें बताया जब हम डैश डैश लगाते हैं तो उसका मतलब होता है हम कोई चीज़ इसमें ऐड कर रहे हैं। यानी कि अगर हमारी कमांड है कोई, और उस कमांड में किसी लेटर के आगे या सॉरी वर्ड के आगे हम डबल डैश लगा रहे हैं, ये दैट्स मीन हम उस कमांड में ऐड ऑन कर रहे हैं। तो हम इसमें डिपेंडेंसीज भी होती हैं जो रॉस की, वो भी हम इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। और इसमें एक लाइब्रेरी होती है, वो होती है RCLPy। ये लाइब्रेरी यूज होती है जब भी हम पाइथन के थ्रू नोड क्रिएट करते हैं रॉस में, ठीक है। आई होप आप लोग एक बार ये कमांड में लिख कॉपी पेस्ट करता हूं। ठीक है, रॉस टू पैकेज क्रिएट माय पैकेज, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। फिर हमने बिल्ड टाइप बताया एमेंट पाइथन, फिर डिपेंडेंसीज को ऐड किया, और लास्ट में जो हमारी लाइब्रेरी होती है हमने लिखा RCLPy, ठीक है। तो इतना आप लोग करिए। फिर जब हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये कुछ तो हो गया, ठीक है, कुछ तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली अब जब आप इसको एक एक करके लाइन से आप देखेंगे तो हमारा सबसे पहले जो चीज बात होती है वो होता है पैकेज नेम। हमारा पैकेज नेम बना माय पैकेज। फिर ये हमारे इसमें इसका एड्रेस बताया कि ये पैकेज बना कहाँ पे है। फिर ये जो वर्जन होता है, कोई भी पैकेज होता है उसके एक वर्जन होता है, इसका अभी 0.0.0 ये बाद में चेंज भी होता रहता है। पैकेज फॉर्मेट भी होता है, फिर डिस्क्रिप्शन, और एक मेंटेनर करके। अब यहाँ पे ना एक ईमेल आईडी जैसा आपको दिख रहा है कुछ तो भी, कि pinak@todo.todo करके ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा है। फिर आपको यहाँ पे कुछ लाइसेंस दिख रहा है। तो ये सब चीजें कहाँ यूज होती हैं, वो हम अभी VS कोड ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे कि जो हमारे पास कोड आता है वो किस किस कोड का किस किस लाइन का क्या क्या मीन होता है। पर हम यहाँ देखते हैं कि हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो गया माई पैकेज, फिर माई पैकेज .xml, फिर एक और फिर सेटअप SFG, फिर रिसोर्सेज। अब ये सारा जो कुछ बना कहाँ से, ये क्रिएटिंग वाला जहां से स्टार्ट हुआ है और एंडिंग टुवर्ड्स दिस वन, ये है हमारा पूरे नोड का, जो भी हमारा एक नोड बना उस नोड का ये क्या है स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ समझ आया कि जब भी हम नोड बनाते हैं, जो नोड हमारे डेटा को सेंड करता है या फिर कोई नोड रिसीव करता है, तो वो सब कुछ किसके अंदर होता है, जो ये हाईलाइटेड व्हाइट पार्ट है ना, वही इसकी बॉडी होती है नोड की। चलिए मैं यही बता देता हूँ। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेंटेनर, लाइसेंस, बिल्ड टाइप, ये आपका नोड का एक लाइसेंस क्रिएट होता है। जब भी आप कोई नोड वगैरह कुछ भी बनाते हो रॉस में, तो एक उसका लाइसेंस क्रिएट होता है। और ये कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, बेसिकली अगर आप अभी आप अपने पीसी पे कर रहे हो कोई बात नहीं, कुछ भी करो, कोई भी लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पर लेट से आपको मैंने पहले भी बोला था कि रॉस की अपनी एक कम्युनिटी होती है, तो अगर आपको कहीं पे शेयर करना है, आपने नोड बनाया, आपको कहीं पब्लिश करना है, फिर आपको ये लाइसेंस की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपका हो गया होगा। और रही बात इसकी वार्निंग अननोन टोडो लाइसेंस डिक्लेरेशन, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक जो हमारे जो टोडो है, जो लाइसेंस डिक्लेरेशन होता है वो थ्रू टोडो होता है। इतना नहीं समझने की जरूरत है कि अब ये
किस लिए आ रहा है वो अभी हम देखेंगे कि जब पब्लिश करते हो आप, कभी आप करोगे तब आपको समझ आएगा कि लाइसेंस की रिक्वायरमेंट क्या होती है और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। पर फिलहाल के लिए जो वार्निंग है इसको इग्नोर करिए। अगर इसके अलावा और कोई एरर लिख के आ रहा हो तब कोई दिक्कत हमारे, हम बोल सकते हैं कि हमें एक दिक्कत है। तो आप लोगों को ये आ गया, जस्ट कंफर्म करो कि इतना हो गया। हाँ हाँ हो गया। ठीक है, बाकी सब यार देखो साथ के साथ करते चलो, क्योंकि फिर हम इसके साथ ही आप करोगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हो गया। अब हम देखते हैं इसके बाद, अब हम अगर यहाँ पे एलएस करेंगे तब आपको दिख रहा है कि भाई हमारे एक माई पैकेज करके आ गया, और अब हम इसको देखते हैं वीएस कोड में हमारे। ठीक है, तो अब पहले सोर्स में कुछ नहीं था, अब सोर्स में माई पैकेज आ गया है ना। तो चलिए देखिए, तो सोर्स के अंदर हमारा एक माई पैकेज बन गया। अब अगर जो हमारा नोड होगा वो नोड कहाँ पे आएगा, इसकी एक .py फाइल होती है। पैकेज आप एक फोल्डर की तरह समझ लीजिए। पैकेज क्या होता है, एक फोल्डर होता है जो हम सोर्स के अंदर एसआरसी के अंदर बनाते हैं। जो नोड होता है वो एक पाइथन का कोड होता है, या फिर आप उसको अगर ऐसे बोलेंगे तो आप बोलिए वो एक स्क्रिप्ट होती है जो सारे के सारे प्रोग्रामिंग के लिए क्या होती है, सारे के सारे प्रोग्रामिंग का ही वही एक कॉज होती है कि जो भी कुछ हो रहा होता है वो नोड के थ्रू ही हो रहा होता है, और वो किस में होता है, पाइथन में। अगर आप C++ में करते हैं तो वो उसका एक्सटेंशन आ जाएगा, या फिर आप कोई और लैंग्वेज करते हैं तो उसका एक्सटेंशन आ जाएगा। बट फिलहाल हम पाई में कर रहे थे तो उसका ये आ रहा है। ठीक है, अब हमारा जो हम नोड बनाएंगे आगे हम देखेंगे नोड कैसे बनाते हैं, तो वो यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, और जो पैकेज आपको अगर देखना हो तो उसके लिए जो हमारी मेन फाइल है जिससे हमें काम है, रिसोर्सेज वगैरह, अभी ये सब कैसे क्या होते हैं, अगर इनको अगर मैं वापस से बताने बैठूंगा टेस्ट माई पैकेज तो हम आज नोड भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए आप जो पैकेज के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपको कहीं पैकेज बनाना है कहीं पे भी किसी भी प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए, आपको ये सब चीजें इग्नोर करनी है, आपको सीधा यहाँ पे आना है पैकेज.xml पे। ठीक है, तो आपको ये चीज वेरीफाई करनी होती है। ये मैंने आपको बताया कि ये आपको कहाँ रिक्वायर्ड होती है, ये आपको रिक्वायर्ड होती है जब आप कहीं पे भी पब्लिश करने जाओगे या फिर ओपन सोर्स कम्युनिटी में इसको शेयर करोगे जो आपने नोड बनाया है। ठीक है, तब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये एमेंट, आप देखिए हमने डिपेंडेंसी क्या सेट की थी, RCL पाई जो एक लाइब्रेरी होती है ये मान लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डिपेंडेंसी सेट थी वो RCL पाई ही है, और जो एमेंट है ये वाला एमेंट पाइथन, ये बिल्ड टाइप है। जब भी हम कोई कुछ करते हैं तो एक बिल्ड टाइप बनाते हैं, तो एमेंट पाइथन हमारा बिल्ड टाइप हो गया, डिपेंडेंसी RCL पाई हो गई, और हमारा एक पैकेज बन के क्रिएट हो गया। ठीक है, ये आ गया सबको समझ। अब हम आगे इस पे देखते हैं कि अब अगर हमारा ये तो बन गया एक बार, क्या हमने देख लिया कि भाई ये पैकेज क्रिएट हो गया। अब ये पैकेज क्रिएट करने की, और अगेन अगर यहाँ पे किसी को एरर आया हो वो वाला, तो मैंने कल आपको एक बताया था कि आप pip3 इंस्टॉल सेटअप टूल्स को चेंज करके आप वो एरर को फिक्स कर सकते हो। पर अगर किसी को एरर नहीं आया है देन कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बाकी अब ठीक है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम जाएंगे, हमने कुछ नया बनाया, चलिए हम वापस आते हैं। अब हम वापस से अपना जो वर्क स्पेस है वहां पे आएंगे, ROS2 WS1, हम यहाँ पे आते हैं। अब एक बार यहाँ पे आ गए, अगर हम यहाँ पे जैसे कुछ भी आप पाइथन में क्या कोड लिखते हो तो कोड लिखने के बाद वापस से उसको डिबग करते हो या फिर उसको बिल्ड करते हो कोड को, सिमिलरली अगर हम किसी उसमें चेंज करते हैं अपने वर्क स्पेस में तो उसको भी हम बिल्ड करते हैं। ठीक है, अब चलिए मुझे बताइए कोई एक कि बिल्ड इसको कैसे करें, कल बताया था। अगर मुझे इसको बिल्ड करना है, ये जो वापस से अपनी वर्क स्पेस को बिल्ड करना है, तो मैं क्या कमांड लिखूं, एनीवन? और कल भी बताया था कि हम अगर बिल्ड करते हैं तो क्या कमांड लिखते हैं, हमने कुछ इंस्टॉल किया था, एक बिल्ड टूल इंस्टॉल किया था। यस, कॉलकॉन बिल्ड। ठीक, ठीक है मन। तो हमें यहाँ पे अब क्या करना है, हमें इसको बिल्ड करना है, तो हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे कॉलकॉन बिल्ड एंड हिट द एंटर।
थोड़ा इसको टाइम लगता है। और देखिए, अब चलिए, अब मुझे ये बताइए कि जब आपने कल एक बिल्ड किया था इसको, रॉस 2 का जो हमारा वर्क स्पेस था, तब आपने कुछ देखा होगा। अभी आप जब इसको बिल्ड कर रहे हैं तब भी आप कुछ देख रहे हैं, इसमें कुछ आपको चेंज दिख रहे हैं? कुछ इसमें अगर चेंज दिख रहे हैं जब हमने बिल्ड करने के बाद जो हमारे पास टर्मिनल पे आया, उसमें कुछ चेंज है? बोलिए। यस सर, इसमें लास्ट में एक पैकेज लिखा है इंस्टॉल्ड हो गया, कल से 0 पैकेजेस दिखा रहा था। परफेक्ट। तो कल आपको अगर याद हो तो हमने जब बिल्ड किया था अपने रॉस 2 वर्क स्पेस को, तब हमने सिर्फ एक वर्क स्पेस बनाया था, ठीक है। हमने कोई एक पैकेज डिफाइन नहीं किया था, हमने कोई इसके अंदर नोड नहीं बनाया था पैकेज के अंदर। तो जब हमने इसको बिल्ड किया तो ऑब्वियस ही बात है, कोई पैकेज नहीं था, तब समरी में था कि 0 पैकेज फिनिश, 0 पैकेज बिल्ड। बट अब हमारे पास एक पैकेज बन गया है जिसका नाम है माई पैकेज। और अब अगर हम रॉस 2 के वर्क स्पेस को बिल्ड करते हैं तो यहाँ पे एक लिख के आता है 1 पैकेज हैड बिल्ड, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, लेकिन इन केस अगर आपको सिर्फ एक पैकेज को ही बिल्ड करना है, हम पूरे के पूरे जो हमारा वर्क स्पेस है, हम पूरे वर्क स्पेस को यहाँ पे बिल्ड किया, लेकिन हमें पूरे वर्क स्पेस को बिल्ड ही नहीं करना है, तब आप क्या करोगे? आप इसमें एक कमांड डालोगे, कॉलकॉन बिल्ड तो होता ही है। अगर सिर्फ इतना करूंगा तो मेरा पूरा का पूरा जो वर्क स्पेस है रॉस 2 का जो मैंने क्रिएट किया वो बिल्ड हो जाएगा। बट अगर मुझे ये नहीं करना है, मैं यहाँ लिखूंगा पैकेजेस, ठीक है। फिर मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूं, ठीक, तो इसमें ये इसलिए 0 आया कि अभी यहाँ पे इसके अलावा और कोई पैकेज नहीं था। अगर आपके पास 2-3 पैकेज, आप जब आप खुद से ये ट्राई करिएगा, जब आप इसके रॉस 2 वर्क स्पेस के अंदर खुद से ही 2-4 पैकेजेस बनाइएगा डिफरेंट डिफरेंट नेम के, फिर आपको अगर कोई स्पेसिफिकली कोई एक बिल्ड करना हो पैकेज, तब आप ये वाली कमांड का यूज करके, तब आप ये वाली कमांड का पेस्ट यूज करेंगे और फिर आप कोई एक पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आपको बिल्ड करना हो। सारे के सारे वर्क स्पेस को बिल्ड करने की नीड नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आई होप सबको फॉलो कर लिया, सबने हो गया होगा सबका। और अगर आपको यहाँ पे एक और, चलिए मैं ऐड कर देता हूँ, कौन आपको कोई पैकेज बिल्ड करना है और आपको उसका नाम पता है, तब ये तो सारा सेम ही रहेगा। आप यहाँ तक सेलेक्ट लिखिएगा और फिर सीधा आप जैसे कि मैंने मुझे अब ये पैकेज इंस्टॉल करना है, सॉरी बिल्ड करना है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट, डिफरेंस विंडोज एंड दैट, चलिए लिख देते हैं। तो हमारे पैकेज का नाम है यहाँ पे माय पैकेज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कॉलकॉन बिल्ड पैकेज सेलेक्ट, और सेलेक्ट हमने अब यहाँ नाम देके ही कर लिया। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। आई होप आपको दिख रहा होगा, या फिर मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पे बिल्ड हो गया, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पे भी हुआ, सेम काम यहाँ पे हुआ, बस डिफरेंस इतना आया, ये अगर यहाँ पे कुछ 5-6 पैकेजेस होते हैं वो सारे बिल्ड हो जाते हैं वर्क स्पेस के अंडर वाले, पर अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ तक करिएगा, वरना सीधा आप ये वाली कमांड को यूज करिए, कॉलकॉन बिल्ड पैकेज, और पैकेज का नाम कंट्रोल जी। इससे आप कोई भी पैकेज जिसका आपको नाम पता है, आपके वो वर्क स्पेस के अंडर है, उसको बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। देखिए हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया पैकेज बनाने का, कि अब इसके ज़्यादा अगर हमें कुछ पैकेज में एडिट करने की नीड तो नहीं है। अब हमारा जो मेन काम स्टार्ट होता है वो होता है नोड को बनाने का, कि अब हम क्या करेंगे कि पैकेज तो बन गया, अब पैकेज के अंदर अगर हमें नोड क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो नोड को जब आप बनाने जाएंगे तो सबसे पहले जो आपने माई पैकेज बनाया है उसके अंदर आएंगे, सबसे हमारा जो cd था, या फिर हम पहले एलएस करते हैं,
तो हमारा जो वर्क स्पेस था, हम वापस से अपने वर्क स्पेस पे आएंगे, WS1, ठीक। वर्क स्पेस में हम देखेंगे हमारे पास क्या था, सोर्स फाइल भी थी, तो हम यहाँ पे सोर्स फाइल के अंडर आएंगे, क्योंकि हमारा जो पैकेज बना है वो सोर्स फाइल के अंडर है। अब हम देखेंगे सोर्स फाइल के अंडर यहाँ पे एक माई पैकेज करके हमने जो अभी अभी बनाया, हम माई पैकेज के अंडर भी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपको पता है कि हम नोड कहाँ बनाते हैं, पैकेज के अंडर, ठीक है। तो इसलिए हम इसके माई पैकेज के अंडर जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे माई अंडरस्कोर पैकेज। तो अब हम यहाँ पे आ गए माई पैकेज के अंडर। अब अगर आप यहाँ पे एलएस करोगे तब आपको ये आपने जो फोल्डर अभी हमने देखे थे कि माई पैकेज, package.xml, रिसोर्सेज, सेटअप, कॉन्फ़िग, ये अभी हमने बीएस में भी देखे थे कि ये सारे फोल्डर्स क्रिएट हो गए थे। लेकिन अब माई पैकेज के अंडर भी ये सेम एक फोल्डर क्रिएट होता है और उसका नाम क्या होता है, जो आपके फोल्डर का नेम होता है। जैसे कि ये माई पैकेज के अंडर एक फोल्डर क्रिएट हुआ जिसका नाम भी माई पैकेज है, ये सेम ही रहते हैं नाम। अगर आप इसको कुछ भी नाम देंगे तो ये और ये सेम रहेंगे दोनों, ठीक है। तो अब हम किसके अंदर जाएंगे, वापस से यही जो ये वाला माई पैकेज है, हम इसके अंदर जाएंगे। तो अब हमें जो भी काम करना है वो हम इसी पे करेंगे, नोड के रिलेटेड, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे माई अंडरस्कोर पैकेज, ठीक। अब हम आ गए माई पैकेज के अंदर। अब आप लोगों ने शायद ये टच करके एक, हमारे पास जैसे mkdir होता है, rm होता है, वैसे ही हमारे पास एक टच होता है जो हम यूज़ करते हैं कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक फाइल बनानी हो तब हम टच यूज़ करते हैं, जिसका हम एक्सटेंशन भी डिफाइन करते हैं। फोल्डर बनाने के लिए आपको पता है mk डायरेक्टरी, अगर कोई mkdir यानी मेक डायरेक्टरी उसकी फुल फॉर्म होती है जो, तो कोई डायरेक्टरी बनानी होती है तो mkdir यूज़ करिए। पर जैसे कि अभी मुझे हमारा जो माई पैकेज था, चलिए पहले एक बार इससे भी मैं एलएस करता हूँ। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है init.py, जो मैंने आपको बोला था कि हमारा जो सोर्स के अंडर का बनेगा माई पैकेज, ये init.py ये वाला जो है। तो सिमिलरली अब जो भी कुछ ऐड होगा .py में ही ऐड होगा, क्योंकि नोड हम किस में बनाते हैं, .py में या फिर पाइथन या सी में, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे हमारा कि सिमिलरली अब हमें एक नया कुछ बनाना है, तो हमें अगर यहाँ हम लिखेंगे टच, अब हम कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने नोड का। लेट से हम देते हैं इसका नाम hello world .py, ठीक है। नहीं, ये तो फिर आपको पाइथन वाला hello world लिखेगा, hello world node.py। अब हम नोड का हेलो वर्ल्ड पढ़ेंगे। हमने सबको पता होता है सी का, सी प्लस का, जावा का, पाइथन का, हम नोड का हेलो वर्ल्ड पढ़ेंगे। तो हमारा कुछ क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे एलएस करके देखेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे hello world डॉट नोड अंडरस्कोर नोड डॉट py करके एक पाइथन फाइल क्रिएट हो गई है, जिसमें एडिट करके अब हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको नोड पता हो कि आप नोड से ड्राइवर बना सकते हो, आप नोड से कोई स्क्रिप्ट या फिर कुछ लाइन फॉलोइंग के लिए आपको नोड बनाना है वो भी बना सकते हो। आपको इमेज प्रोसेसिंग का नोड बनाना है, कल मैंने बताया था बहुत सारे टाइप के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बनाते हैं। हार्डवेयर कंट्रोल करने के लिए अगर आपको नोड बनाना हो, उन सब के होते हैं पाइथन कोड, ठीक है। आ रही समझ कि जितने भी हम कुछ बनाते हैं हमारे नोड वगैरह, उन सब के क्या होता है, पाइथन कोड। और वो पाइथन कोड्स हम अंदर लिखेंगे पैकेज के, और वो पैकेज के अंदर हमारी जो सोर्स फाइल है उसमें हम एक पैकेज बनाते हैं और उसके अंदर ही हम सारा कोड अपना जो भी कुछ होगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे हमने आर्डिनो का लिखा था IoT में, तो वहां पे क्या होता था कि वहां पे आर्डिनो का जो एक कोड हो गया वो एक ही कोड है ना, उसको दूसरे कोड से मतलब है, हम उसमें दो कोड को कम्युनिकेट नहीं करा सकते। समझ आ रही बात? लेकिन अगर आपको दो कोड को कम्युनिकेट कराना है, दो स्क्रिप्ट्स को, एक स्क्रिप्ट कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, दूसरी स्क्रिप्ट कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, या फिर एक एप्लीकेशन कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है या दूसरी एप्लीकेशन कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, उनको कांटेक्ट कराना है या फिर कम्युनिकेट कराना है, तब हम किसका यूज करते हैं, नोड्स का, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आज हम एक अपना नोड बनाना सीखेंगे कि हमने अगर नोड बनाना है तो हम कैसे बनाएं, ठीक। अब वही बात आ गई कि ये तो डिपेंड करेगा अब आपके ऊपर कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है पाइथन की वो कितनी है और आपकी अंडरस्टैंडिंग है रॉस की वो कितनी है, क्योंकि आपको पाइथन आनी चाहिए यहाँ पे नोड का
कोड लिखने के लिए। और उसमें कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरी होती है। पाइथन में हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरी होती हैं, आपको पता है। और ऐसे ही उस पाइथन में हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं किसके लिए, रॉस के लिए, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं अपने यहाँ पे hello world._node.py, ठीक है। ये हमारा एक बन गया भाई कि हमने एक .py एक्सटेंशन बनाया और अब इसमें हम अपना कोड कुछ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं कि वन आप ऐसे ले लीजिए एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर कुछ ऐसा कि आपको जब भी रॉस पे कुछ करना है आपके पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए पाइथन 3। पाइथन का जो थर्ड वर्जन है पाइथन 3 वो इंस्टॉल होना चाहिए। रॉस सिर्फ पाइथन 3 को सपोर्ट करता है, पाइथन 2 वगैरह कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम इसका इंटरप्रेटर सेट करेंगे। उसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो आपने पाइथन में भी किया होता है। लेट्स से सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे user/bin/env environment और हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन 3, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, ये लाइन का क्या मतलब है, हम एक इंटरप्रेटर सेट करते हैं अपने पाइथन कोड के लिए। तो हमने ये एक एड्रेस दिया यहाँ का यूजर में, बिन का, फिर एनवायरनमेंट में जहाँ पे हमारा होता है पाइथन 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी जो ये आपको रिक्वायर्ड होगी, जो भी आप कोड लिखेंगे उस सब में आप यही यूज कर रहे होंगे। अब हमारा जो कोड होता है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। आपको पता हो मैं यहाँ पे अभी बात कर रहा था, कहाँ था, दिस वन, ठीक है। तो हमने जो डिपेंडेंसी सेट करी थी पैकेज में किसकी की थी, RCL-py की, यानी कि ये लाइब्रेरी की हमने डिपेंडेंसी सेट करी थी। तो हम नोड में जो कोड करेंगे पाइथन का तो वो भी इसी लाइब्रेरी के अंडर होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे RCL-py, ठीक है। तो ये हमारी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम RCL-py.node, ये इसी के अंडर जो हमारी लाइब्रेरी है उसी के अंदर ही एक फंक्शन होता है RCL-py.node। वहां से हम इंपोर्ट करेंगे क्या, वी विल इंपोर्ट नोड, ठीक है। तो हम वहां से क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, नोड। यहां तक का कुछ आप ये समझ लीजिए कॉमन है, जब भी आप कुछ भी करेंगे नोड क्रिएट करेंगे आपको ये 3 लाइनें लिखनी ही हैं। अब हम डिफाइन करते हैं इसमें एक मेन फंक्शन जिसमें हम बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और कुछ भी अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है या फिर कुछ भी करना हम एक फंक्शन की तरह ही बना के करते हैं। जैसे हमारे पास उसमें होता था आर्डिनो में कि हम लिखते थे मेन हमारा जो होता था वॉइड सेटअप होता था या फिर वॉइड फंक्शन होता था, ऐसे करके हम कुछ ना कुछ उसमें लिखते थे, है ना। हम यहाँ लिखते थे वॉइड सेटअप या फिर हम सिंपल अपना वॉइड ही लिख देते थे। तो सिमिलरली रॉस के अंदर भी पाइथन में जो हम फंक्शन बनाते हैं उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ डिफाइन, हम एक फंक्शन देते हैं मेन, इसमें जो वैल्यूज होंगी आज आप यही देखिए क्योंकि कल या फिर आप अगर खुद से इसको ट्राई करेंगे तब ही आपको अच्छे इसमें समझ आएगा, ठीक है। हमने आर्ग्यूमेंट्स को नन करके जो हमने इंपोर्ट को नोड किया था, फिर हमने यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अभी हम फिलहाल के लिए बेसिक में इसको नन रखते हैं, या फिर हम एक बार इसको रन करके देखते हैं फिर मैं आपको इसको कोड को समझाऊंगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जो हमारा RCL-py है .init, ठीक है। अब हम यहाँ पे आर्क्स को बोलेंगे कि इट शुड बी इक्वल्स टू आर्क्स ओनली, ठीक। अब नोड को जो हमने नोड बनाया है उसको हम सेट करेंगे नोड, और लेट्स से हम यहाँ पर देते हैं इसको नोड टेस्ट, चलिए पाई टेस्ट लिख लेते हैं, पाई टेस्ट, ठीक है। अभी कोड कैसे काम करेगा उस हिसाब से हम देखेंगे, फिलहाल के लिए आप इसको देखते जाइए। node.get हमें चाहिए लॉगर
हेलो अब हमें अगर कुछ इसमें प्रिंट करना होता है तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसमें डॉट इन्फो, और जो भी कुछ प्रिंट करना है हम इसमें प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ऑफ रॉस 2, ठीक, इतना हो गया। अब प्लस से हमने जो अपना RCL पाई होता है हम बनाते हैं जो भी, उसको हम क्या करते हैं, अगर हमने कुछ भी स्टार्ट किया लास्ट में हम उसको शट डाउन करते हैं। RCL पाई जो हमारी लाइब्रेरी थी उसको शट डाउन करते हैं, ठीक। अब अगर हमें कुछ भी इसमें ऐड करना है, लेट्स से अगर हम यहाँ ऐड करेंगे इफ नेम का अगर हम बताएं इक्वल्स टू ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम इसको इतने ही रखते हैं, ज़्यादा अभी देखेंगे। इसको हमने सेव किया Ctrl+S। तो ये कोड अभी कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम इसको थोड़ा रन करके देखते हैं, पता पड़े कोई एरर ना हो। तो चलिए, अब हमारा कुछ बन गया, हमने एक फाइल बना ली। अब क्या करेंगे कि आपको याद हो तो मैंने एक बताया था कि कोई फाइल अगर हम बनाते हैं तो सारी की सारी अगर फाइल्स अगर हम क्रिएट करेंगे तो कुछ ग्रीन कलर का शो होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं CD। सर एक बार आप वो VS कोड में दिखाइए, लास्ट वाली लाइन लिखना रह अच्छा गई अच्छा, थी। रुको मैं ये कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मैंने अपना ये होम खोला। होम खोलने के बाद मैंने इसमें जो फाइल्स थी उनको लिस्ट किया। लिस्ट करने के बाद आप देख रहे हो ना कि ये जो फाइल है ये ग्रीन कलर की है, ये ब्लू कलर की है। मैंने 2-3 बार तो बोल ही चुका होगा ये सेम बात। तो हम इसमें कैसे डिफरेंस होता है कि ये फाइल जो है ये एग्जीक्यूटेबल है, यानी कि इस फाइल को अगर हम रन करेंगे तो ये रन हो जाएगी। बट अगर मैं यहाँ पे MyENB को, जो MyENB लिखा है, इसको रन करने चाहूँगा तो ये रन नहीं होगी। रन कैसे करते हैं कोई भी फाइल को, अगर आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी है या फिर कोई कोड लिखा है तो आपको रन करने के लिए पहला तो होता है कि आप अगर पाइथन की फाइल है तो आप लिख सकते हैं python3 और फिर उस फाइल का नाम जो भी है main.py है तो मेन। वरना अगर आप उसी फाइल के अंडर है तो एक और होता है डॉट स्लैश, ठीक है। आप डॉट स्लैश करके भी किसी भी स्क्रिप्ट आगे इसके मैं नाम लिख दूं, अगर मान लीजिए इसमें कोई फाइल होती है main.py, वो भी मैं ऐसे करके भी रन कर सकता हूँ। चलिए फिलहाल के लिए हम देखते हैं हमने जो अपना वो बनाया डॉट स्लैश हम लिखते हैं, फिर हमने जो भी बनाया है एरर क्या आता है वो हम देखते हैं। हेलो वर्ल्ड अंडरस्कोर node.py, ठीक है। हमने ये अभी भी बनाया, हमने इसका कुछ कोड लिखा, हमने सेव कर दिया। तो परमिशन डिनाइड, ठीक है। ये एरर आता है जब भी आपकी फाइल अगर होगी, वो फाइल एक्सेस तब तक नहीं हो सकती है जब तक आप उसे एग्जीक्यूटेबल नहीं बनाओगे। एग्जीक्यूटेबल कैसे बनाते हैं, एक तो होता है कि आप सीधे जाइए, ये करिए main.py, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाके परमिशंस, मैं यहाँ से इसको, ये देखिए आप ये दिख रहा है आपको एग्जीक्यूट का एक ऑप्शन होता है, अलाउ एग्जीक्यूटिंग फाइल एज अ प्रोग्राम। आप ये टिक करके मैन्युअली आप कर सकते हो, पर ऐसा हम नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ तो आपको दिख गया, सामने ही था main.py। अब अगर मैं इसकी जो अभी मैंने ये बनाया अपना नोड, अगर इस नोड की फाइल को एक्सेस करने जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा अपने होम पे, फिर वर्क स्पेस पे, फिर सोर्स पे, फिर माई पैकेज पे, फिर माई पैकेज पे, उसके बाद कहीं मैं जाके इस पे आ पाऊंगा, फिर वहाँ राइट क्लिक करने के बाद उसको मैं एग्जीक्यूटेबल बना पाऊंगा। इतना तो हम करने वाले नहीं है, हम यहाँ सीधा लिखेंगे chmod, जो आपको पता भी होगा, आपने देखी भी होगी ये वाली कमांड, जो फाइल मैंने शेयर की थी उसमें थी, +X, और हमारा जो भी नाम था उसका नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड अंडरस्कोर node.py, ठीक।
आपने लिखा chmod +x hello world underscore node.py, हिट द एंटर। अब आप जब लिस्ट करेंगे तब आपको यहाँ देखिए ये ग्रीन 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 करके कुछ हो गया है ना। तो अब इसका मतलब अब आप जब इसको डॉट स्लैश करके रन कराने चाहेंगे तो ये आपको जो प्रॉम्प्ट आ रहा था परमिशन डिनाइड वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नाउ इट्स फाइल इज द एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब आप इसके अंदर का कोड एक्सेस कर सकते हैं या फिर जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो हमारा टर्मिनल होता है लिनक्स का वो डिनाई नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो गया? यहां तक कोई डाउट कुछ है? आपने एग्जीक्यूट कर ली होगी अपनी फाइल को, एग्जीक्यूटेबल बना लिया होगा, chmod +x लिखिए। चलिए मैं लिख देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है chmod +x और अपनी फाइल का नाम आपने जो भी नाम दिया होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो हमने बनाया है ये एरर शो करता है, क्या करता है, क्योंकि अभी हमने इसका जो कोड लिखा _node.py, देखिए सो यहाँ पे एक एरर है, वो है लाइन 5 में मेन। तो एरर से पहले मैं यहाँ बताता हूँ कि आपको एक चीज समझ आ रही होगी यहाँ पे, वो ये है कि जैसे आपका VS कोड काम करता है ना, जब आप किसी फाइल को या फिर कोड को आप रन करते हो वहां पे वो भी एरर शो करता है। सिमिलरली VS कोड की तरह ये भी टर्मिनल एक ऑलराउंडर जिसपे आप पता नहीं क्या कहिए, आप एडिटर भी है, यहाँ पे आप कोड एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, यहाँ पे आप कोई फाइल को एक्सेस करना है वो भी कर सकते हो। VS कोड हमारा टिपिकली उसके लिए है कि हम कोई भी कोड लिखते हैं वो बिल्ड करते हैं, वो करते हैं, ये सब करते हैं, बट टर्मिनल पे आप ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है, तो टर्मिनल ने भी हमें एरर शो किया कि जो हमारी लाइन 5 थी, और ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको VS कोड से रन करने जाऊंगा तो ये रन नहीं होगा, पर हम जो रन करते हैं क्योंकि हम टर्मिनल पे ही सारा कुछ कर रहे होते हैं वो हम यहीं से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही हम लोकेशन पता कर सकते हैं और हम सिर्फ एक CD लिख के कहीं पे भी लिनक्स में इधर उधर कहीं भी घूम सकते हैं। हमें कर्सर से बार बार फोल्डर के अंदर फोल्डर करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं लिनक्स के टर्मिनल को, और इसीलिए लिनक्स को लोग यूज करते हैं अपने कोई भी ओपन सोर्स के काम में। ठीक, चलिए तो हम अपने अपने एरर पे वापस जाते हैं कि इसमें कुछ एरर आ गया, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो एरर ये था, यहाँ पे रेड भी था, मैंने ध्यान नहीं दिया, कि जैसे आप सेमीकोलन लगाते हैं वैसे यहाँ पे फुल कॉलन लगाएंगे, बस हो गया, Ctrl+S। देखिए तो ये हमारी जो स्क्रिप्ट थी, अभी हमारे नोड में कोई पब्लिशिंग वगैरह का नहीं था, कोई हाई फाई कोड हमने नहीं लिखा था, हमने सिर्फ उसको इतना बोला था कि आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दीजिए। तो ये हेलो वर्ल्ड ऑफ ROS2 करके हमने जो इसको दिया था टेक्स्ट वो प्रिंट हो गया, यानी कि हमने सक्सेसफुली एक नोड बना लिया। ये बहुत लोग सोचते हैं कि टू बी ऑनेस्ट कि रोबोटिक्स मतलब हार्डवेयर हो गया। कल भी मैं इस पे बोला था कि यही कि आप रोबोटिक्स में भी जब प्रोग्रामिंग पे जाते हैं तो कई बार आप ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जो आपके पास फिजिकली नहीं होती हैं। अब मैं बोलूंगा मैंने एक नोड बनाया रोबोटिक्स में, तो वो नहीं है मेरे पास, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए एक नोड क्रिएट किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो बोला जाएगा कि रोबोटिक्स के अंडर ही है। ठीक, यहाँ तक हो गया सबको? किसी को कोई एरर थ्रो किया या फिर कुछ और ऐसा प्रॉम्प्ट आया हो जो आपको नहीं समझ आ रहा हो? बोलिए, हो गया? ठीक, ऑलरेडी हमारे पास ऑडियंस इतनी कम है तो आप लोग तो एटलीस्ट रिस्पॉन्स करिए। आप लोगों का सबका हो गया? कमल आपका तो इंस्टॉल हो रहा था क्या? नॉट ऑडिबल? सीरियसली? एम आई ऑडिबल टू? अमन, कमल, आवाज आ रही है मेरी? ले, हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ सर, मेरे को शायद मसला, मैंने रिजॉइन कर लिया तो ठीक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप, आई होप आप लोगों ने फॉलो किया होगा। आज ही लैपटॉप लिया है? अच्छा, ठीक, आप कर लीजिएगा। अगर आपको कोई एरर आता है कमल तो फिर आप बताइएगा, क्योंकि अभी आपने लिनक्स किया है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप सारे स्टेप्स हैं जो वीडियो शेयर की थी वहाँ से ही फॉलो करिएगा, बट फिर भी अगर कोई एरर आता है तो आप टेक्स्ट कर दीजिएगा। हाँ, मुझे बोलिए। अभी भी सिंटेक्स एरर दिखा रहा है। आपको सिंटेक्स एरर दिखा रहा है? आपने ये सेम पेस्ट किया था क्या?
नहीं, ये तो फोन से मैं मीट ज्वाइन आप करता हूँ। देखो ना उसमें क्या बोल क्या रहा है, एरर में क्या लिखा है। ये बोल रहा है, ये मैं बताता हूँ। लाइन 11 इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल, फिर लास्ट में जो कोलन हमने यूज किया उसी के अंदर एरो दिखा रहा है हाँ तो नीचे। आपने कॉलन वहाँ पे नहीं ऐड किया होगा, कॉलन ऐड कर दीजिए इफ के बाद वाला। किया है वहाँ पे कोलन ऐड तो भी, लेकिन उसके नीचे ये मेन लिखा है आपने, VS मेन फंक्शन। हाँ मेन भी लिखा है। आप स्क्रीन शेयर करिए, आप सर स्क्रीन शेयर इंडियन करिए। टेस्टिंग दिया है, इंडियन टेस्टिंग करते हैं सर आपका यहाँ जो पे कोड है मैं या ये तो आप कोड कॉपी पेस्ट करिए यहाँ पे, या फिर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। सर मैं ये फोन का कैमरा ऑन करता, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन ही ब्लॉक्ड है शायद। किसका नहीं, ऑप्शन ब्लॉक है? सर मेरा ये परमिशन, एक सेकंड मैं करता हूँ। मैं अपना कोड शेयर कर देता हूँ, आप एक बार इससे मैच कर लीजिएगा। बाकी इसमें और कोई एरर, अगर आपको सिंटेक्स एरर आएगा तो वो आपने कुछ टाइपिंग मिस्टेक ही की होगी, बाकी और उसमें कुछ नहीं हो सकता है। वरना अगर कोई ऐसा एरर आता कि आपको रन करते टाइम पे आपका होता है एरर, तब भले ही कुछ हो सकता था। वरना आप अगर सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हमारा हो गया आज का कि नोड बना लिया हमने, पैकेज बना लिया। सर अब आप यहाँ पे ये कोड पे एक बार ही नजर मारिए, यहाँ पे किधर पे मसला है। कहाँ पे? मुझे अभी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। सर मेरी विंडो नहीं आ रही है, ये स्क्रीन वीडियो मैंने शेयर किया, वीडियो ऑन किया बस। फिलहाल के लिए मुझे नहीं आ रही है वीडियो आपकी। आपको एक काम करिए ना, आप फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिए। ओके ओके वही करता हूँ मैं, ठीक है। ठीक, ठीक चलिए तो हम अपनी स्क्रीन वापस से आते हैं। ठीक है, तो हमने आज पैकेज बनाया, एक बेसिक पैकेज बनाया, नहीं बोलेंगे कि हमने कुछ ऐसा बना लिया हाई फाई के जो पब्लिश कर रहे हैं। और हमने आज एक नोड भी बनाया जिसका कुछ काम नहीं था, उसका बस इतना काम था कि एक मैसेज है, जब भी उस नोड को मैं कॉल करूंगा, जब भी उस नोड को रन करूंगा, तो ये वो हेलो वर्ल्ड करके कुछ प्रिंट कर देगा। अब आई होप कि मैं सोच रहा था किसी को डाउट आएगा कि कुछ लोग बोलते कि फिर फर्क ही क्या है पाइथन के कोड में और रॉस के कोड में, या नोड एक नोड के कोड में। ये सर मैं सर वही क्योंकि पूछने ये वाला है सर। हाँ पूछा नहीं था, चलिए ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखिए, क्योंकि ये सेम काम तो हम किसी भी लैंग्वेज से कर ही सकते थे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम कोई भी कोडिंग करेंगे, इसके अंदर जो भी कोडिंग होगी वो ऑलरेडी जो हमारे इंफॉर्मेशन है या फिर जो हमें आता है, हम उसमें इस रॉस में आप कोडिंग करना नहीं सीखते हैं। आपको अगर लैंग्वेज चाहिए पाइथन की या सी की, तो वो आपको पहले से आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको पाइथन या सी नहीं आएगा तो आप नोड के कोड नहीं लिख सकते। लेकिन रॉस क्या प्रोवाइड कराता है? रॉस प्रोवाइड कराता है टूल्स को। मैं कल बता रहा था, जो अगर आपको इसमें, आप अभी देखेंगे जब मैं इसको एक पब्लिशर या फिर कुछ रिसीवर का हम नोड बनाएंगे, तब आप देखेंगे कि जो पाइथन में आप स्क्रिप्ट भले ही लिख दोगे कि आपने पाइथन में लिख दी, पर अगर रॉस ना होता, अगर आपने रॉस इसमें इंस्टॉल ना किया होता, अगर ये सेम फाइल मैंने अगर पैकेज में सोर्स में बनाई होती और इसमें रॉस इंस्टॉल नहीं होता, तो ये वाला नोड का फाइल भी इस पर रन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने रॉस इसमें इंस्टॉल किया नहीं था और ये एक पैकेज के अंदर था। ठीक है, और अगर आप सेम काम, अब जब आप इसके अंदर, क्योंकि अगर मुझे एक फाइल बनानी थी, मैं यहाँ सिंपल क्या करूंगा कि एक जो हमारा ये था, लेट्स से ये सीडी था, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जो हमने टच लिखेंगे। टच लिखने के बाद हम यहाँ पे कोई भी अपना एक बना लेते हैं, लेट्स से 1 2 3 लेट एक्स वाई जेड डॉट पी वाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ टच करके बना भी दूंगा तो एक्स वाई जेड करके, तो आपके पास यहाँ पे एक एक्स वाई जेड डॉट पी वाई करके क्रिएट हो जाएगी पाइथन फाइल, और आप यहाँ पे कोड सेव करेंगे, रन करेंगे, तो ये रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने ये जो कोड लिखा है वो RCL पाई के अंडर हुआ है और इसमें नोड इंपोर्ट हुआ है। ये सब किसके अंडर अवेलेबल होता है? वो सारा का सारा, ये जो आप टूल्स देख रहे हैं, कल हम इनमें एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और इनमें वेरिएशंस देखेंगे, ये जो 4 लाइन लिखी है उनमें, तो वो सारे के सारे टूल्स प्रोवाइड करता है रॉस, जो आपने इंस्टॉल किया था स्टार्टिंग में, हम्बल जो आपने इंस्टॉल किया था ना,
तो उसमें आपके पास बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल हुए थे, बहुत सारे आपके पास उसमें डॉक्यूमेंटेशन इंस्टॉल हुए थे आपके लिनक्स के अंदर। तो उस डॉक्यूमेंटेशन और पैकेजेस में ही वो टूल्स होते हैं जो दो नोड्स को कम्युनिकेट करने का अलाउ करते हैं। इसलिए आप एक नॉर्मल पाइथन फाइल अगर या फिर पाइथन कोड बना के रन करना चाहेंगे तो वो रन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए एक टूल की रिक्वायरमेंट होगी, वो टूल होता है रॉस। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है कि आप पाइथन सीखने के बाद अगर आपको रॉस सीखना है तो आप क्या उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब वो पे यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया। बाकी अब इसमें जो नोड रहता है, एक बेसिक नोड अगर हम इसमें हम देखेंगे कि अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है या फिर कुछ करना है तो वो हम नोड के थ्रू कैसे करते हैं, या फिर अगर हमें किसी रोबोट में अगर नोड को लगाना है तो वो कैसे करते हैं। एक आरविज करके भी होता है, वो क्या होता है, नेविगेशन टूल होते हैं, वो क्या होते हैं, हम सबको एक एक करके टच करने की कोशिश तो करेंगे, क्योंकि एट द एंड आपको वो पढ़ना खुद ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, बाकी आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, और एक बेसिक आइडिया वो हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। और फिर मैं एक और रिपीट करूं, आई होप मैंने आईओटी में बताया था, फिर भी एक बार वापस से बताता हूँ कि जो इसमें हम हार्डवेयर यूज करते हैं वो सबसे बेस्ट हमारे लिए हार्डवेयर रहेगा, वो तो सिंपल ही है कि हम आरपाई ही यूज करते हैं। तो हम इसमें जो यूज करेंगे वो आरपाई यूज करेंगे। अगर किसी को नहीं पता कि आरपाई को कैसे क्या पिन्स होती हैं उसमें, रास्पबेरी पाई, देखिए ये होती हैं रास्पबेरी पाई, और ऐसा नहीं कि रास्पबेरी पाई ही एक हार्डवेयर होता है जो एक कंप्यूटर की तरह वर्क कर सकता है। रास्पबेरी पाई होता है, बनाना पाई होता है। अब ये मुझे भी नहीं पता कि इनके नाम फ्रूट्स पे क्यों रखे गए हैं, क्योंकि आप एक और देखेंगे वो इससे सस्ता आता है रास्पबेरी पाई से, उसका नाम होता है बनाना पाई। सिमिलर ही आर्किटेक्चर होता है थोड़ा सा। एंड एक और होता है इसमें, वो होता है जो मैं प्रेफर करता हूँ हर बार, क्योंकि वो ब्लैक नहीं करता, एनवीडिया जैक्सन। ठीक है, ये मैंने आईओटी में दिखाया भी था। तो ये हो गया, और एक हमारा हो गया ये। तो जब भी आपको कुछ भी करना होगा, आपके पास ये होगा आरपाई, तब आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आरपाई को आप कैसे यूज करेंगे वो मैं बताता हूँ। आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपको एक रिक्वायरमेंट होती है पेन ड्राइव की या फिर एक एसडी कार्ड की। आप इसमें पेन ड्राइव भी डाल सकते हो, और ये जो आरपाई है, आप इस आरपाई के बिलो देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक पोर्ट दिख जाएगा, या फिर अलग अलग मॉडल में अलग अलग पोर्ट होता है अलग जगह पे, जहाँ पे आप एसडी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, या तो एक पेन ड्राइव की या फिर एक एसडी कार्ड की। अब सिमिलरली जब आपने लिनक्स इंस्टॉल किया होगा तब आपने उसको फ्लैश ड्राइव बनाया होगा। आपने पहले उसमें इंस्टॉल किया होगा उबंटू, फिर उसको फ्लैश ड्राइव बना के आपने उसको अपने पीसी में अटैच करके बूट किया होगा। आरपाई में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा बना है उसमें हम पहले इंस्टॉल करेंगे रेस्पियन ओएस। ठीक है, जो आरपाई का ओएस होता है वो होता है रेस्पियन ओएस। ठीक है, आरपाई ओएस करके भी होता है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसको। उसकी जो डिफरेंट फाइल्स होती हैं आप डाउनलोड फॉर उबंटू या जिसके लिए भी चाहिए आपको, आप रेस्पियन ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ सिंपली इसके इसमें लगा देना। अगर पेन ड्राइव है तो इसके जो पोर्ट होते हैं ये दो, यहाँ पे 1 2 3 4 आप यहाँ पे यूएसबी कनेक्ट कर सकते हो। तो आप कहीं पे भी पेन ड्राइव कनेक्ट करने के बाद आप जब स्टार्ट करेंगे तब पहला फंक्शन होता है कि आपके पास एक ये जो है ये आरपाई 4 पॉइंट है, तो यहाँ पे जो HDMI केबल है वो HDMI का जो पोर्ट है वो HDMI टू टाइप बी कन्वर्टर आपको यूज करना पड़ता है। पर जो पुराने वाले आते थे उसमें डायरेक्ट HDMI हो जाती थी कनेक्ट, पर यहाँ पे आपको HDMI टू टाइप बी कन्वर्टर जो हमारे पास पहले आते थे ना एंड्रॉयड के चार्जर, वो वाले टाइप के चार्जर का कन्वर्टर आपको यूज करना पड़ेगा। और अपने डिस्प्ले का HDMI केबल आप इस पोर्ट पे लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पे लिखा भी होता है HDMI 1 HDMI 2। ठीक, इतना लगाने के बाद आप जब उसको लगा देंगे तो आप ऑन करते ही आपके पास एक पूरा का पूरा पीसी की तरह ही डिस्प्ले पे आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि कौन डिस्प्ले पे लगाए, हमें अगर अपने लैपटॉप में ही लगाना है तब आपके पास एक और फंक्शन होता है थ्रू वाईफाई। आप वाईफाई के थ्रू
आपको पता होगा कि हमारे पास स्क्रीन शेयर या फिर बोल लीजिए या फिर स्क्रीन डुप्लीकेटिंग बोल लीजिए, जो हम वाईफाई के थ्रू करते हैं। सिमिलरली जो आरपाई की स्क्रीन होती है वो हम अपने पीसी पे भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आरपाई होता है उसमें ब्लूटूथ भी होता है, वाईफाई भी होता है, हॉटस्पॉट भी होता है, और आप ये वाला जो फंक्शन है, आपको कर्सर देखिए, यहाँ पे आप ईथरनेट भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो एक हो गया। एक मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि अगेन आरपाई पे भी मैं 1 घंटे का लेक्चर रख सकता था, पर उतना हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे करके एक अपना आरपाई अगर आपके पास है या फिर आप इन फ्यूचर लेना चाहते हो, तो बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, 2 GB 4 GB। 4 GB एक हमारे पास एक मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है, वो हैंग नहीं करता। मेरे पास है वो 1 GB भी है, पर वो हैंग करने लग जाता है। अगर आपको कुछ छोटा काम करना है तो आप ले सकते हैं, वरना अगर आपके पास 4 GB है, आप आराम से उसको एज अ पीसी यूज कर सकते हैं। ठीक, और एक बार आप ये कर लेंगे, उसके बाद आप सेम काम जो भी हमने किया, हमने यहाँ पे टर्मिनल लिया या फिर टर्मिनेटर लिया, VS कोड लिया, जो कुछ भी किया, वो सारा का सारा काम आपको डिट्टो कॉपी करना पड़ेगा आरपाई पे। वाई? क्योंकि आरपाई अब एक अपना खुद का ओएस है उसके पास, और हम अपना लैपटॉप अपने छोटे से रोबोट के ऊपर तो रख नहीं सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें कुछ ऐसा कंपैटिबल डिवाइस चाहिए था जो हमारे रोबोट के लिए कंपैटिबल हो सके। ठीक, तो हमारे पास आरपाई होता है। तो सिमिलरली आप उसमें टर्मिनेटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। VS कोड इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, क्योंकि पहले आपके लिनक्स में आप पीसी में इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं तो वही करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो 2 GB का है। अगर मैं उसमें VS कोड इंस्टॉल करने जाऊँगा तो फिर वो हैंग होने लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको कोड जो भी लिखना है, उससे पहले आपको अपने आरपाई में ये सारा कुछ रॉस का हम्बल वगैरह सब कुछ उसमें इंस्टॉल करना है। ठीक, उसको इंस्टॉल करने के बाद अब हम इसमें देखते हैं जो हमारा आरपाई था। आपको यहाँ पे पिंस दिख रही होंगी जो सिमिलर होती हैं आर्डिनो के। डिफरेंस क्या होता है, इसकी जो पिंस होती हैं वो जनरल इनपुट आउटपुट पिंस होती हैं। आर्डिनो में डिफाइन होता है या तो एनालॉग है या फिर डिजिटल है। इसकी जो पिंस है उसको हम GPIO पिंस बोलते हैं। और इसमें कुछ एड ऑन्स होते हैं। वो एड ऑन होते हैं कि आपको ये देखिए, ये कर्सर पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कैमरा। आपके पास आरपाई का खुद का कैमरा मॉड्यूल भी आता है, आप वो यूज करते हैं। आर्डू कैमरा करके आता है, वो आप लगा सकते हैं, या फिर और भी अच्छे खासे आजकल कैमरा आने लगे 16 MP के, 32 MP के। उनकी शायद आपको याद हो, जब मैंने IIT में बताया था आपको कि कम्युनिकेशंस होते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन, बस कम्युनिकेशन। तो इसका जो वायर होता है वो बस कम्युनिकेशन वाले उसको फॉलो करता है, प्रोटोकॉल को। ठीक है, तो सिमिलर एक वायर का एक बंच होता है जो आप इससे अटैच कर सकते हो। चलिए मैं वो भी दिखाई देता हूँ। आर्डू कैमरा फॉर आरपाई। देखिए कुछ इस टाइप के आपके पास, ये सबसे बेसिक होता है। ये वाला आपको सस्ता मिल जाता है। ये वाला आर्डू कैम होता है, वो आप इसके जो पोर्टल होता है सिमिलर, इसका जो सेकंड पोर्टल होगा, ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट भी कर रखा है। तो ऐसे करके ये कनेक्ट हो जाता है आपका कैमरा आरपाई से। और अब अगर आपको इसमें कैमरा के साथ साथ कोई डिस्प्ले भी ऐड करनी है, कि आपका जो रोबोट होता है, रोबोट में आप देखते हैं बहुत सारी डिस्प्लेज होती हैं। कोई रोबोट पे आप फेस जो बना होता है, आपने देखा होगा कि रोबोट का एक फेस होता है। सबसे पहले तो हम फेस का कोड लिखते हैं, पाइथन का सिंपल कोड होता है, और वो उसको डिस्प्ले करने के लिए हम ये वाला टर्मिनल यूज करते हैं आरपाई का। ये वाला जो पोर्ट है, यहाँ पे आप डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो कोई भी। ठीक, आरपाई के लिए इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी है कि आपको सब कुछ पता पड़ गया। हाँ, मेन बात पावर कैसे देनी है, तो यहाँ पे आपके पास टाइप सी करके होता है, इसमें आप 5 वोल्ट का इनपुट दे सकते हो। ठीक है, अब जो हम नोड्स में करते हैं, या फिर हम बोले कि हम कंट्रोल कैसे करते हैं अपने हार्डवेयर को, सेंसर्स को, वो हम करते हैं अपने GPIO पिंस की तरह। इसमें हर एक GPIO पिन को हम आउटपुट ले सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। जो भी करना है हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम के हिसाब से सेम हम डिफाइन कर सकते हैं हर एक पिन को, जैसे हमने किया था आर्डिनो में हम जो करते हैं, सिमिलरली आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि अब जो रॉस का जो कोड होता है वो इस आरपाई में डाला जाता है। उसके बाद फिर हमारा रोबोट कंट्रोल होता है, या फिर अगर हम एक ड्रोन की बात कर रहे हैं तो हमारा ड्रोन कंट्रोल होता है, या फिर कोई भी मशीन जो ऑटोमेटिक है वो कंट्रोल
होती है। ठीक है, आई होप नाउ इट्स क्लियर कि इसमें कुछ ज़्यादा इतना है नहीं। फिर भी अगर आप के पास आरपाई है और आप इसको अभी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा कि अगर आपको आरपाई में क्या कैसे करना है, मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा या फिर मैं उसी टाइम पे बता दूंगा कहाँ से आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रो हो गया हमारे आरपाई का। सिमिलरली ये मैंने खोला तो ये भी बता ही देता हूँ, ये जेटसन होता है, इसमें कुछ नहीं होता, उससे थोड़ा फास्ट होता है, उससे थोड़ा हाई प्रोसेसिंग होती है। और एनवीडिया का है तो इसका हम जनरली यूज़ करते हैं ग्राफिक्स के रिलेटेड अगर हमें कोई भी काम होता है। पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है ओपन सी बी का आप यूज़ तब करते हैं जब आपको कोई डिटेक्ट करना हो, डिटेक्टिंग रिलेटेड काम होता है तब ओपन सी बी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। ठीक है, और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सच बोलूँ, अगर मैं कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रहा हूँ कि जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको एक दिन में नहीं सीख सकते, या फिर आप इसको 7 दिन, 1 महीना, 6 महीना या 1 साल में भी नहीं सीख सकते। ये आपको थ्रू प्रैक्टिस ही समझ आएंगी। अब बस आपको अपनी एक एम क्लियर करना होगा कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको चाहिए कि आपको एक हैंड डिटेक्शन के लिए मॉड्यूल बनाना है, आप गूगल करिए हैंड डिटेक्शन मॉड्यूल के लिए लाइब्रेरीज कौन सी होती हैं, क्योंकि आप उनको याद कैसे भी नहीं रख सकते। ठीक है, फिर आप उस लाइब्रेरी को सर्च करिए, उस लाइब्रेरी का अपना एक सिंटेक्स होता है या फिर उसके अलग अलग वो होते हैं फंक्शंस, वो आप एक्सप्लोर करिए। कुछ ना कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल ही जाते हैं, या फिर डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला तो आर्टिकल कोई ना कोई मिल ही जाता है उस लाइब्रेरी पे। तो ऐसे करके आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर ये हो गया हमारे हार्डवेयर रिलेटेड कि अगर हमें रॉस का कोड तो बना लिया, उसको इंस्टॉल कहाँ करें, तो हम इन सब जगहों पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और भी मैंने बताया बनाना पाई वगैरह, तो जितने भी हैं जिस पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ओएस को, उन सब जगह पे हम रॉस का कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, तो ऑडियंस घटते घटते 9 पे आ गई। बताइए अब इसमें किसी को कोई डाउट है? रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स के बगैर हम रास्पबेरी पाई का और कोई इस्तेमाल ले सकते हैं? हाँ मैं करता हूँ ना, स्मार्ट टीवी भी बना सकते हो आप अपने घर पे। ठीक, और स्मार्ट टीवी बना सकते हो आप। अगर रोबोटिक्स से प्रोजेक्ट नहीं बनाना है तो कई बार क्या होता है कि आप जो आईओटी में भी प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हो तब आपको डेटा कलेक्ट करना होता है, या फिर डेटा आपको कहीं से कोई सेंसर है, अब अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है आप आर्डिनो पे नहीं कर सकते वो डेटा कलेक्ट, आपको उसको आरपाई पे ही सेव करना पड़ेगा। आरपाई में आप लॉग फाइल्स बना सकते हो, वहाँ पे आप डेटा सेव कर सकते हो। और ठीक। अगर मैं ये बात बोलूँ कि आपको सिंपल एक समझाऊं, आपको कहीं पे भी अगर कैमरा मॉड्यूल अटैच करना है या फिर कहीं पे आपको डिस्प्ले अटैच करनी है तो भी आप किस पे जाएंगे, आरपाई पे जाएंगे। ठीक ठीक है, हम इसको एज सर्वर कर सकते हैं, उबुंटू सर्वर इस पे इंस्टॉल होगा? ओपन टू सर्वर मतलब उबुंटू का, लाइक अगर हमें किसी उबंटू कंप्यूटर को उबंटू एज उबुंटू हाँ सर्वर हाँ, इसमें जो ओएस होता है आरपाई का वो तो रेस्बियन ओएस ही होता है। आप इसमें जो इंस्टॉल करेंगे वो उबंटू ही होगा, उबंटू का ही एक भाई होगा। आप एक बार ठीक। इसको रेस्बियन ओएस को सर्च करिए, आप खुद ही आज इसको एक्सप्लोर करिएगा कि क्या होता है रेस्बियन ओएस वगैरह, तब आप देखेंगे कि जैसा ये टर्मिनल खुला है उबंटू का वैसा ही टर्मिनल होता है रेस्बियन का। ठीक है, वो लिनक्स ठीक। का ही एक डिस्ट्रीब्यूशन, लिनक्स बेस्ड ही है। ठीक, ओके। और किसी को कोई डाउट इसके रिलेटेड, क्योंकि अब इसमें और कुछ नहीं रहता। सर हाँ तो सर कोड में सर हम लोगों ने सर पहली लाइन लिखी थी, तो सर पाइथन में जो हैशटैग यूज करते हैं वो तो कमेंट के लिए होता है, तो सर ये हमें समझने के लिए किया था या सर इसका कोई यूज भी होता है? किसका, इसका? हाँ सर, हैशटैग यूजर बिन जो env पाइथन लिखा इसका है। हैशटैग के बाद इसमें एक्सक्लेमेशन भी लगा है। जब भी आप कोई एड्रेस बताएंगे ना इसमें, रॉस के लिए स्पेसिफिक मैं बताऊं या फिर पाइथन में भी, तब आप इसी का यूज मतलब तो करते सर हैं, ये कमेंट एक नहीं तरह होगा ये। कोड हो जाता है, हैशटैग, हाँ मतलब एक तरह से कोड की तरह यूज होता है। हाँ, एक तरह से किस कोड की तरह ही यूज होता है। अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो हैशटैग के बाद एक्सक्लेमेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। क्योंकि सर ये ऐसे से उसमें बेस स्क्रिप्टिंग में था तो मुझे लगा कमेंट है। नहीं नहीं, ठीक है, ओके सर। और कोई? चलिए फिर हम आज इतना ही रखते हैं, कितना हो गया। मैं कोशिश करूँगा कल का लेक्चर हम फिर थोड़ा लॉन्ग रखते हैं, क्योंकि कल हम अच्छा खासा एक नोट या फिर पूरा 2-3 नोट्स बना के देखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये सर के ऊपर जा रहा है कि वो ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं। तो टू बी ऑनेस्ट मैं सच बोलूँगा कि आप रॉस कहीं से भी देखने जाएंगे, फर्स्ट थिंग तो यही है कि आपको फॉरेनर्स ही मिलेंगे, और वो बोलते क्या, मुझे भी कैप्शंस ऑन करने पड़े थे जब मैं अपने टाइम पे करता था, समझ नहीं आता वो बोल क्या रहे हैं। फिर जैसे तैसे धीरे धीरे करके आपको धीरे धीरे आप एक्सप्लोर करते जाएंगे तब आपको समझ आएगा। बट एक बार आप रॉस में अच्छे खासे आपके पास कमांड हो जाएगी तो आप
MS करने चाहोगे या MTech करने चाहोगे इसके बाद, तो आप एक ROS डेवलपर के नाम पे आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं, एक बेसिक प्रोग्रामर से तो काफ़ी ज़्यादा। और आई होप कि शायद लास्ट डे पे 25th पे आई हैव इनवाइटेड 2-3 पीपल, अगर उनमें से कोई अवेलेबल होगा तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसे एक फील्ड क्रिएट आपको करना है, कि इन फ्यूचर आपको अगर रोबोटिक्स में कहीं जाना है तो कैसे आप एक पाथ को फॉलो करें। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हम ये एंड करते हैं अपना सेशन। ओके, टेक केयर, बाय बाय।